हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम सुनीता शर्मा, योर इकोनॉमिक्स टीचर। तो अब भाई हम यहाँ पर पहुँच गए थे फर्स्ट वीडियो में। मैंने कहा था नेक्स्ट में करेंगे इसको। तो लेट्स सी देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। यहाँ तक दूसरी वीडियो में कर लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तो अब यहाँ देखते हैं प्राथमिक एंड मेन फंक्शंस। मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं। मेन फंक्शन देखिए, इसमें सबसे पहले है प्राइमरी और मेन फंक्शन, यानी कि विनिमय का माध्यम। मुद्रा क्या है? हमारी एक विनिमय का माध्यम है, यानी कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को बेचता है और दूसरी वस्तु को खरीद लेता है। मुद्रा का क्रय विक्रय दोनों से ही मध्यस्थ का कार्य करती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स टू एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी दैट कैन बी यूज्ड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एक्सचेंज। ओके भी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जो भी हैं 11th 12th के हैं, जो भी DSSB PGT MP टेट UP टेट जिसकी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मूल्य का मापदंड एवं मूल्य की इकाई। मूल्य का मापदंड क्या होता है? जो भी वस्तु पर किसी वस्तु को कैसे माप सकते हैं? जो भी उसकी वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी होती है वही उसका मूल्य का माप होता है। ठीक है, देखो मुद्रा का दूसरा कार्य वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में मापना है, यानी कि मुद्रा की लेखी की इकाई अकाउंट के रूप में मापी जा सकती है। लेखी इकाई से अभिप्राय वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है, यानी कि जो उस मुद्रा पर लिखा होता है, यानी कि 5 रुपीज़ का नोट है तो उसके ऊपर 5 लिखा होगा, 10 रुपीज़ का नोट है तो 10 लिखा होगा। ठीक है, यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड इन द मॉनेटरी यूनिट। वस्तु यूनिट। यस, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंडरी एंड सब्सिडी फंक्शंस ऑफ मनी। उसमें है स्थगित भुगतानों का मान। जो हमारे पास मनी है उससे क्या कर सकते हैं हम? जो स्थगित भुगतान है, जो ऋण है हमारे ऊपर, हम उसका भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ मूल्य। ये जो हमारे पास मुद्रा होती है उसका हम स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर कैसे करते हैं? जैसे फिक्स डिपॉजिट है उसको फिक्स करवा सकते हैं, बैंक के पास रख सकते हैं और डाकखानों के पास हम जो है धन का संचय कर सकते हैं। संचय से क्या अभिप्राय है कि मुद्रा की वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए खर्च करने का तुरंत कोई विचार नहीं, तो हम क्या करते हैं? उसको एसेट कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू मनी इज हेल्ड विदाउट प्लान फॉर इमीडिएट एक्सचेंज फॉर ए गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उसको फ्यूचर में खर्च करने के लिए स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये इसके क्या है? सेकेंडरी यूज़ है। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ मनी। मूल्य का मन का हस्तांतरण, कि अगर हमें ज़रूरत नहीं, कोई हमारा मम्मी पापा हैं दूर रहते हैं या फिर कोई हमारे रिलेटिव भाई है बहन है, तो उनको हम अपनी मनी पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? मूल्य का हस्तांतरण। ये हमारा क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू है, मूल्य का हस्तांतरण है। उसके बाद देखिए आकस्मिक कार्य है। इनकी मुद्रा जो है आकस्मिक कार्यों को भी हमारा निपटाने में बहुत हेल्प करती है। आकस्मिक कार्य क्या है? साख निर्माण का आधार है, यानी कि आधार कैसे है? जैसे जो ड्राफ्ट हैं, विनिमय का पत्र हैं, उनके माध्यम से हम अपनी राशि को बैंक में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद अधिकतम संतुष्टि का माप है, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। ओके, उसके बाद राष्ट्रीय आय का वितरण है। राष्ट्रीय आय में बहुत हेल्प करती है वो। ये निर्णय का वाहक है, जो हम प्रोफेसर ग्राहम ने मुद्रा को इस कार्य का विशेष महत्व दिया है कि हमारा विपदन का संचय करके हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार टीवी फ्रिज खरीद सकते हैं, या जो भी है किसी कार्य में अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। शोध क्षमता की गारंटी होती है, मतलब इसमें क्या है? शोधन क्षमता की गारंटी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वही पूंजी की तरलता में वृद्धि हो सकती है। केंद्र का विचार कहता है कि वही जो पूंजी को तरल बनाए रखने का कार्य करते हैं, दुकान या भूमि इत्यादि के रूप पूंजी को लेने से मना कर सकते हैं, तो मुद्रा के रूप में पूंजी से लेने से हम जो है मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपने जो लिक्विडिटी है उनसे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, मकान है, दुकान है, जो भी हम खरीदना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा फटाफट करते हैं। रुद्रा नहीं, तो ये अगत्यात्मक कार्य, स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक मतलब जो एक तरह से फिक्स होते हैं। अगत्यात्मक कार्य से मुद्रा के लिए स्थिर या निष्क्रिय कार्यों से है, जो कार्य अर्थव्यवस्था संचालन करते हैं, उसमें गति पैदा करने में कोई सहायता नहीं करते। यानी कि क्या है? विनिमय का माध्यम है, मूल्य का माप है, मूल्य का संचय है, हस्तांतरण है, स्थगित भुगतानों का मान आदि। ये किसमें आते हैं? स्टैटिक फंक्शन में आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है भैया एग्जाम में, याद कर लेना। यह हमारा सेकेंड है डायनेमिक फंक्शन। तो डायनेमिक मतलब जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। गति कैसे होगी? जब ओए नहीं बेटा, ये मेरा बेटा भी शरारत कर रहा है।
दिखाऊं? ओके ये हमारे थे मनी के फंक्शंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम ऑफ यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा भी। धन्यवाद, थैंक यू।